डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज क्या डायबिटीज कंडीशंस जो है वो रिवर्सिबल है? क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं? क्या सिम्टम्स है डायबिटीज के? क्यों होता है? क्या हम इसको सेल्फ मैनेज कर सकते हैं? क्या जीवन भर दवाई और इंसुलिन लेना ही पड़ेगा हमें? आइए देखते हैं क्या होता है डायबिटीज। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, साथ बने रहें। तो डायबिटीज जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तो डायबिटिक कंडीशंस हो जाते हैं। ब्लड में शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है? बहुत सारे कारण होते हैं उसके। पहले हम उन कारणों को जानते हैं। यदि हमें स्ट्रेस हो जाता है, तनाव है, एंजाइटी है, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। यदि जितना भोजन या जितनी कैलोरीज हमने अंदर ली है, अगर हम उसका कंजम्पशन प्रॉपरली हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। या कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई है जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तब भी हमारा सिस्टम शुगर को डिस्चार्ज करता है, ब्लड में छोड़ देता है और हमारा लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण हैं ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने का। तो हमें इसके रूट कॉज पर काम करना होगा, जैसे कि स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से, या हम उस कैलोरीज को, एनर्जी को जो है प्रॉपरली हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं? जीवन चलने का नाम है, लाइफ इज नथिंग बट मूवमेंट। बट अगर हमारे लाइफस्टाइल में अगर मूवमेंट्स कम हो गए या बंद हो गए, लेथार्जीनेस ज्यादा आया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और डायबिटिक कंडीशंस आ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाता है, ग्लैंड्स अगर प्रॉपरली काम नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और डायबिटिक कंडीशंस आ जाते हैं। हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि है, जिससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दोनों ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। पर उनके काम करने में फर्क क्या है? ब्लड में, रक्त में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन काम करता है, और जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसको वापस नॉर्मल पे लाने के लिए ग्लूकागॉन काम करता है। और दोनों के मिले जुले काम से, दोनों के मिले जुले एफर्ट से ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। तो जब ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रेट होता है और वो ब्लड से शुगर को जितना ज्यादा है वो निकाल देता है और फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है, उसको लीवर में उसको स्टोर किया जाता है। और जब कभी अगर शुगर की जरूरत होती है, यानी ग्लूकोज की जरूरत होती है और ब्लड में वो जितनी जरूरत है उससे कम हो गया, तो फिर ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है और लीवर में जो स्टोर रहता है उसको वापस वो ब्लड में छोड़ देता है, और ऐसे ये बैलेंस बना रहता है। पर जब कभी हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है या किसी और कारण से, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण से, आयुर्वेद में कहते हैं आहार विहार आचार और विचार, यानी अगर हमारा भोजन सही नहीं है, भोजन में हमें ज्यादा फल और शाक सब्जी जैसे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर हमारा भोजन सही नहीं है, हमारा मेंटल स्टेट सही नहीं है, अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, नींद अगर ठीक से नहीं आ पा रही है, तो इन सब कारणों से ये डायबिटिक कंडीशंस बनते हैं। अब डायबिटिक कंडीशंस है, कैसे पता चले क्या सिम्टम्स है? यूजुअली हमें बहुत स्टार्टिंग फेज में पता ही नहीं चल पाता, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते, और जब तक वो सिम्टम्स आते हैं, क्या है वो सिम्टम्स? जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी कितना भी पियो प्यास बुझती नहीं है, या यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है बार, या बहुत ज्यादा थकान आपको हो जाती है शरीर में, थोड़ा ही काम करके या बिना काम किए ही बिल्कुल टायर्ड या फेटिक जैसी स्थिति बनी रहती है, आपको दिखना कम हो जाता है या ब्लड विजन हो जाता है, हेजी हो जाता है। ऐसी कुछ सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि डायबिटिक कंडीशंस होने की पूरी संभावना है। पर जब तक ये सिम्टम्स आते हैं तब तक हमारे शरीर के और कई सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी इम्पैक्टेड हो चुके होते हैं, उन पर इफेक्ट आ चुका होता है, जैसे कि किडनी, जैसे कि लीवर, जैसे कि हमारी आंखें। तो अभी हम समझते हैं कि इनमें से सारी बात तो हम इसी वीडियो में नहीं कर सकते, लंबा हो जाएगा। लेट्स टेक किडनी। मान लेते हैं कि हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें हम चीनी, 2.5 ग्राम चीनी हम डालते हैं और उसको हम डिजोल्व करते हैं उसमें। फिर एक स्ट्रेनर, छाननी लेकर के हम वो पानी को छानते हैं, तो वो तुरंत जल्दी से छन करके नीचे आ जाता है। पर अगर उसी पानी में हम चीनी और डालते हैं, मान लो 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम हम चीनी बढ़ाते जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन थोड़ा जो है वो गाढ़ा भी होते जाता है, और फिर जब हम उसी स्ट्रेनर से उसको छानते हैं
तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। और साथ ही साथ एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, छालने की एफिशिएंसी कम हो रही है, क्योंकि उसमें जो नेट होता है स्ट्रेनर में, उस नेट के बीच बीच में वो सॉल्यूशन कहीं कहीं फंस जाता है, चीनी कहीं कहीं फंस जाती है। और अगर फिर हम उसके पानी में अगर हम शुगर को बढ़ाते जाएंगे, या अगर उतना भी है और अगर छानते हैं, तो वो धीरे धीरे और धीरे स्पीड से नीचे आता है और उसमें नेट में फंसते जाता है और धीरे धीरे वो नेट में ब्लॉकेज होना शुरू होता है। एग्जैक्टली यही घटना घटती है हमारे साथ, यानी हमारे किडनी के साथ। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते जाता है, तब किडनी जो फिल्टर कर पाता है प्रॉपरली, उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगती है, वो स्पीड कम हो जाता है और उसके नेट में जाल जहां से वो फिल्टर होकर के आता है, उसमें वहां पर धीरे धीरे वो शुगर जमने लगता है और वो ब्लॉकेज होने लगता है। इस तरह से किडनी पर इंपैक्ट होता है और वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से डायबिटीज जब होता है या डायबिटिक कंडीशंस अगर आ रहे होते हैं, तो हमारे किडनी पर, आंखों पर, लीवर पर और पूरे शरीर पर, पूरे सिस्टम पर और हमारे मन पर उसका इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेस भी बढ़ते जाता है और एक साइकिल में हम फंस कर रह जाते हैं। इसको कैसे हम घर पे या हम सेल्फ मैनेज करने कैसे कर सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस को कम करना, उसको मैनेज करना। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ध्यान, मेडिटेशन। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में जो मूवमेंट्स की कमी आ गई है, फिजिकल एक्टिविटी जो कम आ गई है, थ्रू वॉकिंग, थ्रू योगासन, उसको हमें ठीक करना है। हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में जो एनर्जी, ऊर्जा जो डाउन हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए, उस ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए प्राणायाम की जरूरत है। तो इस तरह से अगर हम अपने डेली लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अगर जगह दें, अपने खान पान को, आहार को अगर ठीक रखें, अपने थॉट प्रोसेस को सही रखें और अपने इमोशनल बैलेंस को बनाकर रखें, तो हम डायबिटिक कंडीशंस को, अगर नहीं हुआ है तो बच सकते हैं, और हुआ भी है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।